नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतियाँ। प्रमुख क्रांतियाँ प्रमुख क्रांतियों में सबसे पहले नंबर पर लिखा है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, जिसके जनक है नॉर्मन बोरलॉग। और एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में है। एम.एस. स्वामीनाथन कहाँ पर है? भारत में है। यानी भारत में जो हरित क्रांति है वो कौन लेकर आए थे? एम.एस. स्वामीनाथन। नंबर 2, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहाँ पर डॉक्टर भी है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और जो ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। नंबर 3 पर हो जाएगा पीली क्रांति। इसमें हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्रांतियों को लिया है, मतलब ऊपर जो लिखी हैं, जो ज़्यादा पूछी गई हैं। पीली क्रांति हो जाएगी तिलहन उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य उत्पादन से संबंधित। मत्स्य बोले तो मछली, मत्स्य किसको कहते हैं? मछली को। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। लाल क्रांति हो जाएगी टमाटर। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या फिर मांस उत्पादन। रजत क्रांति, रजत क्रांति का हो जाएगा अंडा उत्पादन। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति हो जाएगी उर्वरक उत्पादन। काली क्रांति, काली क्रांति हो जाएगी पेट्रोलियम उत्पादन। इसके बाद है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति भी पूछी जाती है, ये है फल से संबंधित, फल उत्पादन। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाएं। तो अमृत क्रांति थोड़ी अलग है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित कौन सी हो जाएगी? अमृत क्रांति। इसके बाद लिखा है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। उसके बाद है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? मसाला उत्पादन से। तो हमने कितनी क्रांतियाँ पढ़ी? टोटल 14। तो 14 क्रांतियों में हमने सबसे पहले किसको देखा था? हरित क्रांति को। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और जो हरित क्रांति है इससे फायदा सबसे पहले किस फसल को हुआ? गेहूं की फसल को। हरित क्रांति से पहले फायदा किस फसल को हुआ? गेहूं को। और गेहूं सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? चीन में होता है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? दूसरे नंबर पर भारत में। चीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चीन में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ होता है? भारत में। और अगर भारत की बात करें तो भारत में गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब में। इसके बाद है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक है वर्गीज कुरियन। ये पूछा गया है इसलिए हमने क्रांति पढ़ाया। हरित क्रांति के हो जाएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और श्वेत क्रांति के हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके बाद एक कौन सी पूछी जाती है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ये गुलाबी क्रांति को पूछा गया, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद भारत में श्वेत क्रांति के जनक हो गए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और जो एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने कब की थी? सन 1967-68 के आसपास। यानी कि 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की
शुरुआत की थी। और उसके बाद प्रति हेक्टेयर में हो जाएगा पंजाब में। उसके बाद हमने उसको देखा जे नॉर्मन बोरलॉग है, ये विश्व में है हरित क्रांति के जनक। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कृषि से संबंधित और फैक्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।